15 अगस्त की तारीख, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक घोषणा की। उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा सौगात, एक गिफ्ट के तौर पर इस देश के लोगों को बहुत जल्द मिलने जा रहा है। और देखिए 3 सितंबर, 2-3 दिनों पहले जो घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से, जीएसटी रिफॉर्म किया गया। जी हां, 56वीं जीएसटी काउंसिल के नेक्स्ट जेन जीएसटी में जो रिफॉर्म किए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, उससे आपके और हमारे जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मतलब एक आम व्यक्ति, एक किसान, एक रिक्शा वाला, एक छोटा सा व्यापारी जो कोई दुकान चला रहा है, उसके जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। एक बड़ा क्रांति के रूप में इस रिफॉर्म को देखा जा रहा है। हालांकि देखिए विपक्ष इसके खिलाफ बोल रहा है, विपक्ष का काम भी है बोलना, वो बोलेगा, लेकिन हम दोस्तों हाजिर हुए हैं इस वीडियो में आपको ये बात समझाने के लिए, ये खबर बताने के लिए कि दरअसल जो रिफॉर्म जीएसटी में लाया गया, इससे आपके और हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए 4 स्लैब था दोस्तों अभी तक, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का स्लैब था। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी थे जिस पर 5% जीएसटी लगता था, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिस पर 18 से लेकर 28% तक जीएसटी लगता था। सब में बदलाव किया गया। तो सवाल उठता है कि क्या जो पेन या पेंसिल आप अपने बच्चे के लिए खरीदते हैं उस पर भी कुछ असर पड़ेगा। वो साबुन की टिकिया या वो टूथपेस्ट जो आप हर महीने राशन में परचून के लिए खरीदते हैं अपने घर के रोजमर्रा के उपयोग के लिए, उस पर भी कोई असर पड़ेगा। दूध से लेकर इमरजेंसी जो मेडिकल जो दवाइयां होती हैं, इन तमाम चीजों पर इसका असर पड़ने जा रहा है। जी हाँ, और इसीलिए ये सुधार, देखिए इसे सुधार कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि जीवन को आसान बनाना और एमएसएमई को बढ़ावा देना। यानी जो छोटे रोजगार होते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, जो कम पूंजी से किया जाता है, उसमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये जो लाया गया है, इससे आम लोगों के जीवन में सुलभता आएगा और जो महंगाई की बात होती है उसमें एक बड़ा असर दिखेगा आपको। अब देखिएगा, इसको लागू होने दीजिए, आप ये बात नोट कर लीजिए कि जितने भी आपके यूज के प्रोडक्ट हैं वो सब सस्ते होने जा रहे हैं। महंगा भी कुछ हुआ है, लेकिन चीजें सस्ती भी हुई हैं जो आपके और हमारे यूज की चीजें हैं। अब देखिए बिहार में चुनाव है, और जब चुनाव है तो चुनाव से इस मुद्दे को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में एक मुद्दा जो विपक्ष है वो महंगाई भी करता है। तो उस महंगाई पर ये मार है। जिस महंगाई की बात तेजस्वी यादव करते हैं, जिस महंगाई की मार राहुल गांधी करते हैं, उस पर भी इसे एक मतलब वार की तरह देखा जा रहा है। अब देखिए घरेलू खर्च में राहत आपको मिलने जा रहा है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लीजिए कि घरेलू खर्च में राहत मिलेगा, मतलब रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बेबी प्रोडक्ट पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12 से 18% तक लगता था। मतलब इसे आप इस तरीके से समझिए, मैं गणित समझाता हूं आपको। अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बिकना था तो उस पर जीएसटी कितना लग रहा था? 18% लग रहा था, 12% लग रहा था। मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट 112 से 118 रुपए में बिक रहा था। अब उसका दाम कम होकर कितना हो जाएगा? 105 रुपए। ये मोटा मोटी आप समझिए, यही इसका हिसाब किताब रहेगा। अगला पॉइंट समझिए, किसानों को इसका सीधा बेनिफिट मिलने जा रहा है। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट जिसे कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी इसके जो हमारे देश के किसान है वो होंगे। कैसे? कृषि मशीनरी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बायो पेस्टिसाइड्स और ट्रैक्टर के पार्ट्स पर 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12 से 15% लगता था। और ये सारे कृषि के समान है, मतलब जो खेती बाड़ी में जिस चीज का इस्तेमाल होता है, सब पर जीएसटी घटाकर 18% से 5% कर दिया गया। अब देखिए स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा रिफॉर्म है, और मैं तो इसे क्रांतिकारी रिफॉर्म मानता हूं दोस्तों, क्योंकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस हुआ था, 18% मुझे जीएसटी देना पड़ा था। लेकिन अब अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है या लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उसे 0% जीएसटी। देखिए ये सच में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अगर आपको पहले 15,000 रुपए लगता होगा हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उस पर 18% आप जीएसटी जोड़ लीजिए, मतलब करीब 3,000 रुपए आपको जीएसटी भरना पड़ता होगा। अब वो 3,000 रुपए माफ कर दिए गए, मतलब 15,000 का आप बीमा खरीदिए और 15,000 ही आपको भरना है। इसके अलावा दोस्तों थर्मामीटर, ऑक्सीजन जैसे जरूरी मेडिकल वस्तुओं पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 18 से 28% तक लग रहा था। अगला पॉइंट समझिए, शिक्षा मुफ्त टैक्स से। अब देखिए नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन्स, रबर अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गया। मतलब आपके बच्चे के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जो बेसिक्स हैं, वो भी अब टैक्स फ्री कर दिया गया, मतलब 0 उस पर जीएसटी लगेगा। आवास और उपकरण सस्ते, मतलब सीमेंट और उपकरण जैसे जीएसटी पर अब 18% लगेगा, मतलब टैक्स स्लैब उसका 28% था, उसे अब घटाकर
18% कर गया है, मतलब 10% का यहां पर भी आपको रिबेट मिलने जा रहा है। अगला पॉइंट समझिए, वाहन सस्ते हो गए हैं, जिसमें बाइक है। अब बाइक दोस्तों जो 350 सीसी से कम की बाइक है, छोटी कारें जैसे पेट्रोल जो 1200 सीसी से कम का है, डीजल जो 1500 सीसी से कम का है, और ऑटो पर अब 18% ही जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% लगता था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मार्जिन बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी 4 व्हीलर खरीदते हैं तो उसकी कीमत 10 लाख 12 लाख तक जाती है, 8 लाख 7 लाख तो एवरेज हो गया है। तो 10 लाख पर जहां पहले 2,80,000 आपको जीएसटी भरना होता था, वो कम होकर अब 1,80,000, मतलब आपको खड़े खड़े 1 लाख रुपए का मतलब इस पे बचत होने जा रहा है। और यही हिसाब किताब बाइक का भी है, 350 सीसी से कम का है, और यही गुणागणित ऑटो के लिए भी रखा गया है। अब आपको दोस्तों हम स्लैब में समझाते हैं, हर एक कॉलम बाय कॉलम की शिक्षा पर क्या होगा, स्वास्थ्य पर क्या होगा, व्हीकल्स पे क्या होगा। देखिए अपने स्क्रीन पर, शिक्षा पूरी तरह टैक्स फ्री होने जा रहा है। नक्शे, चार्ट और ग्लो पहले 12% था जीएसटी, अब 0 हो गया। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स पहले 12% था, अब 0 हो गया। एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और रबर पहले 12 और 5% था, रबर पे अब वो 0 हो गया। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आपके बच्चों के लिए अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा और जिस पर जो डीलर होगा, शॉपकीपर, आपको वही प्राइस पर आपको वो सामान जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए मध्य वर्ग मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए क्या राहत दिया गया है, अब देखते जाइए। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप पहले 18% था, 5% हो गया। टूथब्रश, शेविंग क्रीम पहले 12% था, 5% हो गया। मक्खन, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट जो है वो 12% था, 5% हो गया। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर पहले 12% था, 5% हो गया। बर्तन पहले 12% था, 5% हो गया। बेबी फीडिंग बॉटल माफ कीजिएगा, नैपकिन और डायपर पहले 12% था, वो 5% हो गया। सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स पहले 12% था, 5% हो गया। तो ये मिडिल क्लास को सच में राहत है। और जिनके घर बच्चे हैं, दोस्तों मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, तो डायपर बड़ा कॉस्टली पड़ता है महीना, उस पर अब काफी रिलीफ इससे मिलने जा रहा है। चलिए अगला आपको बताते हैं किसानों के लिए क्या दिया गया है। देखिए किसानों के लिए ट्रैक्टर पहले 12% था, उसे 5% किया गया। ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स पहले 18% थे, उसे 5% किया गया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर पहले 12% था, उसे 5% किया गया। कृषि, बागवानी और फॉरेस्ट्री मशीनरी जिसमें जुताई, खेती, कटिंग और थ्रेसिंग होता था, 12% था, उसे 5% किया गया। बायो पेस्टिसाइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले 12% था, उसे भी 5% किया गया। तो आप किसानों से जाकर बात कीजिए, हमारा प्रयास होगा कि हम वो वीडियो भी आपको दिखाएं। अब हम क्षेत्र में निकलेंगे तो पूछेंगे इस पर जरूर कि भाई ये जो रिलीफ मिला है इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए, मेडिकल खर्च में भारी कटौती मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस फ्री कर दिया गया। थर्मोमीटर पहले 18% था, उसे 5% किया गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पहले 12% था, उसे 5% किया गया। डायग्नोस्टिक किट और रिजेंट्स पहले 12% था, उसे 5% किया गया। ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स 12 से 5 किया गया। और करेक्टिव स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा जो होता है उसे 12 से 5% पे लाया गया। इसके अलावा दोस्तों वाहन जो है, देखिए व्हीकल खरीदना अब आसान हो गया। मैंने क्या आपको समझाया था कि लाख रुपए तक की बचत होगी अगर आप 10 लाख से ऊपर का व्हीकल खरीद रहे हैं, तो लाख रुपए तक की बचत है। देखिए पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी कार अगर 1200 सीसी से कम का ले रहे हैं, 1200 से या 4000 सीसी से कम का ले रहे हैं, तो 28% था, वो 18% हो गया। मतलब मारुति ऑल्टो, K10, वैगनार, टाटा टियागो, हुंडई i10 जो 1200 सीसी से कम का है। और दोस्तों इन सब की कीमत मार्केट में 6 लाख से लेकर 10 लाख तक आती है। मतलब आप कम से कम 70-80 हजार का बचत तो तय तौर पर आपको होना है इन गाड़ियों को खरीद पर। इसके अलावा डीजल कार का भी देख लीजिए, 1500 सीसी से अगर ऊपर का है तो वहां पर भी आपको 10% का है। इसमें मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा, टाटा अल्ट्रोज आदि है। 3 व्हीलर पे भी देखिए 28 से 18% हो गया। अब इसमें बजाज ऑटो रिक्शा, पियाजियो, एपे, महिंद्रा अल्फा आदि जो गाड़ी है वो उस पर आपको मिलेगा। मोटरसाइकिल पे भी देखिए 350 सीसी से अगर कम का है तो 28 से 18% हो गया। माल ढोने वाले वाहन यानी गुड कैरिंग जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी आपको 28 से 18% कर दिया गया। अब देखिए ये तो मैंने आपको दोस्तों स्लैब समझाया क्योंकि ये स्लैब आपको जानना जरूरी है। अब विपक्ष क्या दावा कर रहा है, जो विपक्षी दल है, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, मैं बिहार के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, तो उनका दावा है कि ये जीएसटी 1.5 है, असली सुधार नहीं है। अब देखिए जो विपक्ष कह रहा है, लेकिन इसका असली मतलब आप समझिए, यह 2017 के बाद का सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार है। 2 स्लैब, पारदर्शिता और आम जनता के लिए सस्ती कीमतें हैं। सच्चाई यही है, मतलब ट्रांसपेरेंसी इसमें है। और जब इसे लागू किया जाएगा तो आप भी इस बदलाव को महसूस कर पाएंगे। अगला क्या है कि राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा। देखिए यही विपक्ष है जो भी कुछ दिनों पहले कह रहा था
कि जीएसटी में चेंज करने की जरूरत है, महंगाई बहुत बढ़ रहा है। अब जब सरकार ने सबकी कीमतें घटा दी जीएसटी के मार्फत, तो ये क्या कह रहा है कि राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, जीएसटी काउंसिल के से सर्वसम्मति बनी है, लग्जरी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स से राजस्व संतुलित होगा। लग्जरी आइटम जितने भी होंगे दोस्तों, लग्जरी की मैं बात कर रहा हूं, उन पर इतना ज्यादा अब कोल्ड ड्रिंक का भी एग्जांपल लीजिए, उस पर 40% तक आपको जीएसटी भरना होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारे रोजमर्रा का चीज नहीं है, वो इंसान शौक से पीता है। तो उस तरह के सिगरेट पर 40% तक जीएसटी अब सरकार वसूलेगी, और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि इनका आम व्यक्ति को एक तो हानि भी है, स्वास्थ्य लाभ नुकसान भी होता है, लेकिन चूंकि वो बिकता है तो उस पर इतना मोटा जीएसटी होगा कि इन चीजों से उसको कंपनसेट किया जा सके। अगला क्या दावा कर रही है कि सिर्फ बड़ी कंपनियों को फायदा, आम आदमी को नहीं। ये फायदा राहुल गांधी गिनवा रहे हैं कि बड़ी कंपनियों को। दोस्तों आप मुझे बताइए, आप अगर मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, अगर आपको उस पर 1 लाख का रिबेट मिल जा रहा है, वो गाड़ी आपको 11,80,000 में मिल जा रहा है, जो पहले 12,80,000 में मिल रहा था, तो इससे बड़े कंपनीज को फायदा है या आपको फायदा है? अगर आपके बच्चे का डायपर जो पहले 100 रुपए का मिलता था, अब वो अगर कम होकर 90 रुपये 85 रुपये का मिलने लगे, तो ये फायदा किसको होगा? अगला पॉइंट समझिए, कुछ चीजें महंगी हो गई, ये विपक्ष दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि केवल लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं जो स्वास्थ्य बचाने के लिए फंड जुटाने हेतु, मतलब वैसी वस्तु, मैंने क्या एग्जांपल दिया, सिगरेट का एग्जांपल दिया मैंने आपको, शराब का एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो और भी पेय है, मतलब जो ड्रिंक्स हैं, उस पर जीएसटी इतना लाया गया है कि वहां से इन चीजों को कंपनसेट कर दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, ये बदलाव है, ये बड़ा बदलाव है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये बदलाव नहीं किया गया है। ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि जो देश के आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनके जीवन में परिवर्तन दिख सके, एमएससी को बढ़ावा मिल सके, एमएसएमई को, और महंगाई की मार से जनता बच सके। दोस्तों आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।